नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रोशन और पवित्र त्योहार दिवाली के बारे में, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं? रामायण से लेकर लक्ष्मी पूजन तक हर कहानी में छिपा है एक अद्भुत संदेश। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं दिवाली के इतिहास, महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के रहस्यों को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसी कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या तुम जानते हो हम हर साल दिवाली क्यों मनाते हैं? ये सिर्फ पटाखों और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रकाश के अंधकार पर विजय की कहानी है। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम को 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। राम, लक्ष्मण और सीता माता वन में रहे और वहीं रावण ने माता सीता का हरण किया। फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा युद्ध। श्री राम ने अपने साहस और सत्य के बल पर रावण का अंत किया और अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई। जब श्री राम अयोध्या लौटे तो पूरे नगर में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर घर में दिए जलाए गए, सड़कें फूलों से सजाई गईं, लोगों ने नाच गाना किया, मिठाइयाँ बांटी और उसी दिन से शुरू हुई दीपावली की परंपरा। दोस्तों, दिवाली हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी हारती नहीं और एक छोटा सा दिया भी अंधेरी रात को रोशन कर सकता है। तो इस दिवाली सिर्फ घर नहीं, दिलों में भी रोशनी जलाएं, मिलजुल कर खुशियाँ बांटें, प्यार और दोस्ती का प्रकाश फैलाएं। शुभ दीपावली मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम जानेंगे कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। ये त्योहार प्रकाश का, खुशियों का और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी दिन से यह परंपरा चल पड़ी। हर साल हम इस दिन दीपों का त्योहार मनाते हैं। इसी दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं ताकि घर में धन, समृद्धि और खुशियाँ बनी रहें। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजा था। दिवाली केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक त्योहार भी है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने प्रियजनों से प्रेम का संदेश साझा करते हैं। दोस्तों, दिवाली हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की रोशनी अंधकार को मिटा सकती है। तो आइए इस दिवाली हम सब प्रेम, शांति और प्रकाश फैलाएं और इस त्योहार को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ मनाएं। दिवाली क्यों मनाई जाती है, जानिए इस वीडियो में दिवाली के पीछे की धार्मिक और ऐतिहासिक कहानी। कैसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर दीपों का पर्व शुरू हुआ और क्यों लक्ष्मी पूजन इस दिन किया जाता है। ये वीडियो आपको बताएगा दिवाली का असली अर्थ, अंधकार से प्रकाश की ओर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात पंक्ति। इस प्रकार दीपावली का अर्थ हुआ दियों की पंक्ति। इस दिन घरों, मंदिरों और गलियों में दीपक जलाए जाते हैं जो चारों ओर प्रकाश और खुशियों का वातावरण बनाते हैं। दिवाली के पीछे कई धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान श्री राम से जुड़ी है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया। उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि इस शुभ अवसर को दीपावली के रूप में मनाया जाए। ये दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है।
एक और कथा देवी लक्ष्मी जी से जुड़ी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय माँ लक्ष्मी का अवतार इसी दिन हुआ था। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि हो। व्यापारी वर्ग के लिए ये दिन नए वर्ष की शुरुआत माना जाता है। वे इस दिन अपने लेखा जोखा की नई पुस्तिकाएं शुरू करते हैं। भगवान विष्णु और राजा बलि से जुड़ी एक और कथा प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि को पाताल लोक भेजा था। ये भी माना जाता है कि उस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा की थी। दिवाली केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व वाला पर्व भी है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं। परिवार और समाज के बीच प्रेम और एकता का संदेश फैलाने वाला ये त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। दिवाली से पहले धनतेरस, नरक चतुर्दशी और बाद में गोवर्धन पूजा तथा भाई दूज मनाई जाती है। ये पांचों दिन मिलकर दीपोत्सव कहलाते हैं। हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। आज के समय में दिवाली को पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी समझने की आवश्यकता है। अत्यधिक पटाखों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए हमें इस त्योहार को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाना चाहिए, दीप जलाकर, पेड़ लगाकर और खुशियां बांटकर। इस प्रकार दिवाली केवल रोशनी का नहीं बल्कि आत्मिक शांति, सद्भाव, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक पर्व है। ये हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटा सा दीप भी उसे दूर कर सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है। माँ लक्ष्मी धन, समृद्धि और भाग्य की देवी हैं। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं और रंगोली बनाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि उन्हें साफ घरों में आकर सुख और समृद्धि देने का आशीर्वाद मिलता है। लोग दिया और मिठाइयों से उनका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। 3. भगवान कृष्ण और नरकासुर की विजय। एक और महत्वपूर्ण कहानी जो दिवाली से जुड़ी है वह है भगवान कृष्ण और नरकासुर की विजय की। नरकासुर एक असुर था जिसने विश्व के लोगों को तकलीफ दी थी। भगवान कृष्ण ने इस असुर का विनाश किया और इस विजय को मनाने के लिए दिवाली का त्योहार मनाया गया। इस दिन लोग दीप जलाकर उस विजय का उल्लेख करते हैं जो अंधकार पर उजाले की जीत है। दिवाली संभवतः भारत का सबसे भव्य त्योहार है और इसे दीपावली या दीपोत्सव या रोशनी का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कैलेंडर अक्टूबर-नवंबर के अनुसार कार्तिक माह में 5 दिनों तक मनाया जाने वाला दिवाली का अधिकांश भारतीय धर्मों हिंदू, जैन और सिख में विशेष महत्व है। ऐतिहासिक और साहित्यिक अध्ययनों ने इस त्योहार की उत्पत्ति का निर्णायक रूप से पता लगाया है, जो सामान्य युग से कम 500 वर्ष पूर्व है। ये कहना सुरक्षित है कि दीपावली या दीपोत्सव किसी न किसी रूप में 2.5 सहस्राब्दी से भी अधिक पुराना है। दिवाली की रोशनी केवल भारतीय तटों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय धर्मों के फलने फूलने और प्रवासी भारतीयों के प्रसार के साथ एशिया और शेष विश्व के कई हिस्सों तक पहुंच गई। संस्कृत में दिवाली की शुभकामनाएं, हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ सहित। इस लेख में मेरा दिवाली के ऐतिहासिक मूल पर विस्तार से चर्चा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं कुछ विविध कहानियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो बहुलवादी भारतीय संस्कृति और परंपरा के इस महान प्रतीक से जुड़ी हैं। भगवान राम की वापसी और उनका राज्याभिषेक। दिवाली राम के अयोध्या लौटने की याद में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण अपना वनवास पूरा करने और लंका के राजा रावण को हराने के बाद दिवाली के दिन अयोध्या लौटे थे। राम का अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ और स्वर्ण युग या राम राज्य की शुरुआत हुई। अयोध्या के उल्लासित निवासियों ने अपने प्रिय राजा अयोध्या के प्रकाश की वापसी का जश्न मनाने के लिए सड़कों और अपने घरों को लाखों दियों से जगमगा दिया। अपने प्रियजनों को संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में शुभकामनाओं के साथ दिवाली की शुभकामनाएं दें।
हजारों वर्ष पूर्व के उस शुभ दिन से हम दिवाली की अमावस्या की रात को असंख्य दीप जलाकर राम के वापस लौटने तथा धर्म या धार्मिक आचरण की नई व्यवस्था की स्थापना का स्मरण करते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण। जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को दिवाली के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। उन्होंने बिहार के पावापुरी शहर में जीवन मरण के अंतहीन चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों का जीव आत्मा मोक्ष के बाद सिद्धलोक में निवास करता है। भगवान महावीर ही थे जिन्होंने विश्व और अपने अनुयायियों को सच्चा प्रकाश दिखाया। जब ये प्रकाश बुझ गया तो पृथ्वी पर बचे अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता महसूस हुई। दीपावली न केवल भारत के महानतम उपदेशकों में से एक के जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराती है। ऐतिहासिक और साहित्यिक अध्ययनों ने इस त्योहार की उत्पत्ति का निर्णायक रूप से पता लगाया है, जो सामान्य युग से कम 500 वर्ष पूर्व है। ये कहना सुरक्षित है कि दीपावली या दीपोत्सव किसी न किसी रूप में 2.5 सहस्राब्दी से भी अधिक पुराना है। दिवाली की रोशनी केवल भारतीय तटों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय धर्मों के फलने फूलने और प्रवासी भारतीयों के प्रसार के साथ एशिया और शेष विश्व के कई हिस्सों तक पहुंच गई। संस्कृत में दिवाली की शुभकामनाएं, हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ सहित। इस लेख में मेरा दिवाली के ऐतिहासिक मूल पर विस्तार से चर्चा करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं कुछ विविध कहानियों पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो बहुलवादी भारतीय संस्कृति और परंपरा के इस महान प्रतीक से जुड़ी हैं। भगवान राम की वापसी और उनका राज्याभिषेक। दिवाली राम के अयोध्या लौटने की याद में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण अपना वनवास पूरा करने और लंका के राजा रावण को हराने के बाद दिवाली के दिन अयोध्या लौटे थे। राम का अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ और स्वर्ण युग या राम राज्य की शुरुआत हुई। अयोध्या के उल्लासित निवासियों ने अपने प्रिय राजा अयोध्या के प्रकाश की वापसी का जश्न मनाने के लिए सड़कों और अपने घरों को लाखों दियों से जगमगा दिया। अपने प्रियजनों को संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में शुभकामनाओं के साथ दिवाली की शुभकामनाएं दें। हजारों वर्ष पूर्व के उस शुभ दिन से हम दिवाली की अमावस्या की रात को असंख्य दीप जलाकर राम के वापस लौटने तथा धर्म या धार्मिक आचरण की नई व्यवस्था की स्थापना का स्मरण करते हैं। भगवान महावीर का निर्वाण। जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को दिवाली के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। उन्होंने बिहार के पावापुरी शहर में जीवन मरण के अंतहीन चक्र से मुक्ति प्राप्त की थी। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों का जीव आत्मा मोक्ष के बाद सिद्धलोक में निवास करता है। भगवान महावीर ही थे जिन्होंने विश्व और अपने अनुयायियों को सच्चा प्रकाश दिखाया। जब ये प्रकाश बुझ गया तो पृथ्वी पर बचे अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता महसूस हुई। दीपावली न केवल भारत के महानतम उपदेशकों में से एक के जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराती है, बल्कि हमें सच्चे ज्ञान या प्रकाश की खोज करने और मोक्ष की दिशा में कार्य करने का भी आह्वान करती है। सत्यभामा और कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। नरक चतुर्दशी। माना जाता है कि शक्तिशाली लेकिन दुष्ट नरकासुर ने प्रागज्योतिषपुर आधुनिक असम पर शासन किया था। हालांकि वह धरती माता भूदेवी का पुत्र था, फिर भी उसने 16,000 निर्दोष राजकुमारियों को अन्यायपूर्वक बंदी बना लिया था। सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी और उनके पति भगवान कृष्ण की अवतार थी, ने धर्म और अधर्म के बीच हुए युद्ध में नरकासुर को पराजित किया, उसका सिर काटा और निर्दोष राजकुमारियों को मुक्त कराया। नरकासुर का अंत नरक चतुर्दशी के दिन हुआ था और इसलिए दीपावली की अमावस्या से पहले का ये दिन तामसिक और निम्न तत्वों पर सात्विक और दैवीय तत्वों की विजय का उत्सव है। कृष्ण और सत्यभामा द्वारा नरकासुर का वध। वामन द्वारा बलि का उद्धार। बलि प्रतिपदा। राजा बलि और विष्णु के वामन अवतार की कथा सर्वविदित है। ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु वामन रूप में बलि के राज्य में आए थे। बलि ने उन्हें 3 पग में नापने लायक जमीन देने का वादा किया था। त्रिविक्रम विष्णु ने अपने पहले 2 पगों में ही स्वर्ग और पृथ्वी नाप ली थी। अपने मोक्ष का समय आते देख बलि ने वामन से तीसरे पग के रूप में अपने सिर का पग रखने का अनुरोध किया।
विष्णु ने वैसा ही किया और कहा जाता है कि बलि को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दिवाली पर बाली सच्चे ज्ञान से प्रकाशित हुआ। दिवाली के दीपों का प्रकाश सच्चे ज्ञान की हमारी शाश्वत खोज को दर्शाता है और जब हम इन्हें जलाते हैं तो हम बाली की तरह सच्चे ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, यही थी दिवाली से जुड़ी पौराणिक कहानियां और इसके मनाने के पीछे का असली अर्थ। इस पर्व का संदेश है अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और नफरत पर प्रेम का उजाला। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।